अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखें। तो इस वीडियो में बना रही हूँ बहुत ही झटपट, बहुत जल्दी बन जाने वाली ये रंगीन सेवइयाँ। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक पैकेट ले लिया रंगीन सेवइयों का। इतनी ज़बरदस्त ये कलरफुल सेवइयाँ। और अब जी एक कप मैंने डाल दिया ऑयल, उसे गर्म किया और ये 3 से 4 इलायचियाँ उनको उनको इस तरह से उनके दाने निकाल के इसमें डाल दिया। इन्हें थोड़ा सा फ्राई होते ही इसमें मैंने डाल दी हैं सेवइयाँ। बहुत ज़बरदस्त सी कलरफुल सी सेवइयाँ और इनका टेस्ट इतना अच्छा और खुशबू इतनी अच्छी होती है। तो अब क्या करना है, लाइट फ्लेम पे इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। लाइट सा फ्राई करना है और ऐसा ना हो कि इनके कलर चेंज हो जाएं, डार्क नहीं करना। अब इतना सा इसे फ्राई किया और अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध, ये बॉइल्ड दूध है और अगर आप पैकेट दूध इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 1 लीटर इसमें दूध डाल दिया। दूध के साथ इन्हें अच्छी तरह से पकाना है और दूध थोड़ा कम लग रहा हो तो इसमें 1 कप मैंने पानी भी डाल दिया। आप इस तरह से डाल के उसी पानी में इसे पका सकते हैं। अब इसे थिक करने के लिए इसमें मैं कस्टर्ड ऐड करूँगी। 1 कप दूध लिया और उसमें 2 से 3 टेबलस्पून जितना कस्टर्ड डाल दिया। येलो कलर इसलिए डाला है कि इसमें और ज़्यादा ये अच्छी लगेंगी, वैसे आप पिंक भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेवइयाँ अच्छे से बॉयल हो चुकी हैं, दूध अभी है इसमें मौजूद। अब इसमें मैंने 1 मग चीनी का डाल दिया, तकरीबन 2 रेगुलर वाले कप। ठीक है, चीनी डाल दिया और उसके बाद मैंने चीनी को मिक्स कर लेने के बाद मैंने इसमें वो कस्टर्ड का मिक्सचर जो बनाया है वो डाल दिया। अब इस स्टेप पे इसमें मुसलसल चम्मच हिलाना है ताकि इसमें गुठलियाँ सी ना बन जाए और मुसलसल मुसलसल इसे चम्मच हिलाते रहें और पकाते रहें। फ्लेम लो रखा हुआ है, दूध भी बॉयल होता रहा है और सेवइयाँ भी बहुत अच्छे से इसमें गल चुकी हैं। थोड़ी देर मैंने 10 मिनट के लिए दम दिया था और ये जी इसकी इतनी ही कंसिस्टेंसी रखनी है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ठंडे होने के बाद मज़ीद गाढ़े हो जाते हैं। इसे मैंने अब ठंडा कर लिया है अच्छी तरह से और उसके बाद मैंने इसे इस तरह से इस बाउल में डाल दिया, आपने जिसमें इसे डाल के रखना हो और गार्निश करना हो। ठीक है, अब जी मेरे पास हैं पिस्ते और बादाम। आपके पास गार्निशिंग के लिए जो चीज़ मौजूद हो उसके साथ आप इसकी प्यारी सी गार्निशिंग कर लें। मैंने दरमियान में पिस्ते लगा दिए हैं इस तरह से बारीक काट लेने के बाद और इस साइडों से ये मैंने क्रश्ड बादाम डाल दिए। तो जी ये ज़बरदस्ती सेवइयाँ तैयार हैं। अब इसे 2 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ज़बरदस्ती ठंडी ठंडी सी हो जाए। और जब ये ठंडी हो जाए तो आप इसे डालें, खिलाएं, ख़ुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। तो ये ज़बरदस्त सी आसान सी रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।